नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार पटेल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम मेडिकल ज्ञान है। दोस्तों यहां दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसिलाक 150 या एसिलाक 150 mg टैबलेट के बारे में है। आप मेरे हाथों में देख सकते हैं। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि एसिलाक 150 टैबलेट क्या है और किन समस्याओं में इसको हम यूज़ करते हैं या किन पेशेंट को हम इसे देते हैं या डॉक्टर लोग जो हैं किन पेशेंट में इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आज इसी के बारे में हम देखेंगे, इसके यूज़ के बारे में देखेंगे, डोज के बारे में देखेंगे तथा साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बता दें, एसिलाक 150 mg जो टैबलेट्स है वो मार्केट में किसी भी केमिस्ट दुकान पे आसानी से अवेलेबल हो जाती है। लगभग हर दवाइयों के साथ इस दवाई को डॉक्टर लोग जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। आपको सर दर्द हो, बदन दर्द हो या आपको कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, उन जितने भी उसके साथ टैबलेट लिखते हैं उसमें से एसिलाक 150 को हमेशा लिखा जाता है। तो आज इसी के बारे में देखेंगे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों इसको हर दवाइयों के साथ इसको दिया जाता है। तो दोस्तों बता दें सबसे पहले कि एसिलाक 150 जो है वो सबसे कम डोज की मात्रा में आती है जो 150 है। इसके ऊपर एसिलाक 300 mg भी आती है और उसके ऊपर एसिलाक RD भी आता है। तो बात करेंगे आज के टॉपिक पे एसिलाक 150 के बारे में। तो दोस्तों बता दें कि ये इसको बनाने वाली जो कंपनी है कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। और मार्केटिंग प्राइस की बात करें अगर एसिलाक 150 की, तो मार्केट में इसकी जो MRP है 45 रुपीज़ यानी कि 45 रुपये में आपको 30 गोली मिलेगी। लगभग 1.5 रुपये के आसपास में आपको एक गोली मार्केट में मिल जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कंटेंट के बारे में कि एसिलाक 150 में क्या मिला है। तो एसिलाक 150 में दोस्तों रेनिटिडिन 150 mg की मात्रा में मिला होता है। अब बता दें दोस्तों कि यह गैस के लिए उपयोग की जाती है। ये उन पेशेंट को दी जाती है जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पेट में गैस बनता हो, तथा उसमें गैस की वजह से उनको जो भी एसिडिटी की शिकायत हो, पेट में दर्द बना हो या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, साथ ही साथ उनको अगर उल्टी जैसी फील होती है या उनके गले में जलन होती है, हार्ट बर्न की शिकायत होती है, तो ऐसे केसेस में एसिलाक 150 mg को हम देते हैं या डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। बता दें दोस्तों कि ये गैस की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए दी जाती है। गैस की समस्याओं में जो भी समस्याएं हों, जैसे कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, पेट में छाले बन रहे हो, पेट में अल्सर हो गया हो या पेट में उनको किसी भी प्रकार से दर्द हो रहा हो, ऐंठन हो रहा हो, मरोड़ हो रहा हो, जिसका कारण गैस हो सकता है। तो इन सारे केसेस में गैस को ख़त्म करने के लिए या एसिड की मात्रा को कम करने के लिए, जो हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन होने लगती है, एसोफेगस में उनके जलन होने लगती है और साथ ही साथ उनको बार बार ढकार आता है और कच्ची डकार आता है। साथ ही साथ में उनके पेट में बहुत ज़्यादा जलन होता है। ऐसे केसेस में बहुत बार उनके पेट में छाले भी बन जाते हैं या मुँह में छाले बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हम एसिलाक 150 mg का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बता दें दोस्तों कि बहुत सारे डॉक्टर इसका यूज़ जब हैवी एंटीबायोटिक चलाते हैं, ऐसी एंटीबायोटिक जिसकी वजह से हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से पेट में जलन हो सकता है या सीने में जलन हो सकता है, तो उस एंटीबायोटिक को जलन को कम करने के लिए या उस एंटीबायोटिक, हैवी एंटीबायोटिक की वजह से पेट में छाले ना बन जाएँ या पेट में अल्सर ना हो जाए, तो ऐसे केसेस में भी हम एसिलाक 150 mg का यूज़ करते हैं ताकि एसिड की मात्रा कम बने और पेट में अल्सर, छाले ना हो। इसके अलावा दोस्तों ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जो लंबे समय से एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक गोलियां खाते हैं। वो दर्द वाली जो गोलियां होती है या पेन किलर जो गोलियां होती है लंबे समय तक जब खाते हैं तो उसके वजह से भी उनके पेट में छाले बनने का डर रहता है या पेट में उनके घाव जैसा बनने का डर होता है या उससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड निकलता है पेट में, तो उसकी वजह से भी उनके पेट में दर्द, छाले जैसी चीज़ें होती हैं। तो उसके केसेस में भी एसिलाक को यूज़ करते हैं। बात कर रहे थे दोस्तों इसके डोज के बारे में कि एसिलाक 150 mg का डोज क्या है। तो बता दें दोस्तों कि ये एसिड को कम करने वाली गोली है। तो आपको जब एसिड बन जाए तो ऐसे केसेस में ये बहुत कम काम करती है। तो बेटर है कि अगर कोई भी दवाइयाँ हों जिससे हमें लगता है कि इससे एसिड बनती है या इससे हमें पेट में गैस बनता है, सीने में जलन होती है या इस दवा से कोई प्रॉब्लम है, तो उस दवा से पहले या खाना खाने से पहले, एसिड के बनने से पहले ही हम एसिलाक टैबलेट का यूज़ करते हैं। तो डोज की बात करें दोस्तों तो इसको सुबह 1 गोली
और शाम को एक गोली खाली पेट में आपको लेना है, या कह सकते हो खाना खाने से 1 घंटे पहले एसिलॉक 150 mg का यूज़ करना है खाली पेट में। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट भी कुछ हो सकता है। तो दोस्तों इस ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये हल्की दवाइयाँ हैं, ये हर दवाइयों के साथ मैच कर जाती है, हर दवाइयों के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ पेशेंटों में होता है, कभी कभी उनको डायरिया की शिकायत हो जाती है, कभी कभी उनका हेडेक होने लगता है, सर दर्द करने लगता है, कुछ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशंस की शिकायत हो जाती है। तो यही छोटे मोटे चीज़ें हैं जिसमें उल्टियाँ और मितली जैसे लग सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई बड़ी शिकायतें नहीं होती है। ये किसी किसी पेशेंट में देखने को मिलता है, सब में नहीं मिलता। तो ये थी दोस्तों आज के टॉपिक एसिलॉक 150 mg के बारे में कुछ जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि इस टैबलेट के बारे में हमने जो कुछ भी बताया आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर ऐसी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ, ताकि जब भी कोई दवाइयों से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप अपने घर बैठे बैठे दवाइयों से जुड़ी हुई सारी जानकारियों को प्राप्त कर सके। इसके अलावा दोस्तों एसिलॉक से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियाँ अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।